हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है बच्चों। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बेहतरीन सा फॉर्मूला, आखिर क्यों इस बेहतरीन से फॉर्मूले में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या हम सिर्फ एक फॉर्मूले से निपटा सकते हैं क्या? क्या सिर्फ ओनली एक ही फॉर्मूला और पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो चलिए चेक करते हैं, इसी के लिए इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। देखो, एक फॉर्मूला है, उसका उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, नाम क्या मतलब ये फॉर्मूले की वैल्यू है, इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। बेसिकली ये फॉर्मूला है, अब इसको अनेक अनेक रूप से लिखकर हम लोग है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लंबा चौड़ा खींच देते हैं। देखिए मैं सच बताऊं ना तो ये एक ही फॉर्मूला है बच्चों। हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख सकते हैं E into V naught, where V naught is stopping potential, okay, and this will be equals to what? Kinetic energy maximum. And हम अच्छे से जानते हैं what is kinetic energy maximum? It is half mv square, okay, ये V होगा हमारा मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, is equals to what? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है साहब? या तो h न्यू होती है, ठीक है, और माइनस ये जाएगा मेरा h इंटू थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ? सेम सेम चीज को मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ध्यान ध्यान सुनना है यहाँ पे, 1 सेकेंड। इसी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ यहाँ पे, E इंटू वी नॉट विल बी इक्वल टू वॉट? अगेन ये हो जाएगा मेरा हाफ एम वी स्क्वायर विच इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। बस बात खत्म, ये दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पे और बात खत्म। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सिर्फ इसी के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जामिनेशन में आते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, कितने सारे क्वेश्चन भर भर के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन देखिए, इस वाले को, 1 सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, 1 सेकेंड, ये रहा। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज अ मोर देन अ सर्टेन मिनिमम व्हाट? तो भैया सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उससे अगर ज्यादा होगी तो ही तो हमारा वो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the kinetic energy the most energetic electron is 0.5 electron volt, the corresponding stopping potential। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता, बट वो हर बार ऐसा करते हैं, 1.8 से 0.5 माइनस कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? आई डोंट नो, पर ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करने का। आपको आपको क्या करने का है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैंने बताया आपको कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है हमारी, वो बेसिकली किसके बराबर है? वो E इंटू वी नोट के बराबर। तो आपको क्या करना है? इसको बस बैलेंस करना है E इंटू वी नोट के। तो यहां से आपका वी नोट आएगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा यहाँ पे मैच कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अगला देखते हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट। अब देख, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब यहाँ पे? मान लीजिए हमको दे रखी है एफ नोट, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइट की? वो है साहब 1.5 एफ नोट। तो इसका मतलब ये किससे बड़ी हो गई? थ्रेशोल्ड से बड़ी हो गई। ठीक है भैया, सब बढ़िया है। अब देखो, what will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? अगर बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, मतलब मैंने इसको पुरानी फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया, which is 1.5 f naught upon 2, it will become what? 0.75 f naught। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? बच्चा बोलता है कि सर फ्रीक्वेंसी को आधा करने से हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है करंट पे, लेकिन एक्चुअली बात यह है बच्चों की, ये इसकी जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो जाएगी, इसीलिए करंट जीरो हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे डबल, 1/4, 1/4, 4 टाइम्स ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे थ्रेशोल्ड से भी कम रह गई। के समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया से बच्चों यहाँ तक अच्छे से। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए फिर से वैसे क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखो, जो मैंने क्या कहा था कि भैया वर्क फंक्शन जो होता है ना, वो एच सी बाई लैम्डा मैक्सिमम होता है ना, एच सी बाई लैम्डा।
सो व्हाट आई कैन राइट इज कि लैम्डा की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू hc बाय व्हाट, hc बाय पाई। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमको पाई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर hc को लिख देंगे 1240 एंड जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। इसको काट डालूंगा ना मैं तो कितना बचेगा, 310 नैनोमीटर। तो 310 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर है बच्चों, बढ़िया से यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इस वाले। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट where nu naught is the threshold frequency is incident on metal plate, the maximum velocity of the electron emitted is v1 when the frequency of the radiation is increased to 5 v naught। अब देखते हैं यहाँ पे half m v1 square, this will be equals to what, h into 2 nu naught minus what, h into nu naught वर्क फंक्शन। बाद में कितना जाएगा, हाफ इंटू m इंटू v2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू h इंटू 5 न्यू नॉट माइनस h इंटू न्यू नॉट। इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, v1 बाई v2 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, ऊपर आएगा h न्यू नॉट, नीचे आएगा 4h न्यू नॉट, तो डिवाइड करने पे आएगा 1/4। तो v1 इज टू v2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको क्लियर है, बढ़िया से, किसी को जरा भी दिक्कत परेशानी हो। अब तुमको सर यहाँ तो 1/4 आ रहा, आपने 1/2 क्यों लगाया, अरे v1 बाई v2 का रेशियो पूछा है, वो v1 स्क्वायर बाई v2 रेशियो है। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो एक ही एक फॉर्मूला भाई, एक ही एक फॉर्मूला, हद मचा रखी है, तो खुद देख ले यहाँ। Two radiations of photons energy, one electron is successively emitted photosensitive metal surface of इतना, the ratio of the maximum speed। अरे भाई मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, हाफ mv स्क्वायर होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। पहले वाले केस में आएगा हाफ mv1 का स्क्वायर, एनर्जी कितनी है पहले वाले केस में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 0.5, कितना बचेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कितनी आएगी, हाफ mv2 स्क्वायर, कितना आएगा साहब 2.5 माइनस 0.5 कितने आएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा 1/4, रेशियो कितना आएगा 1:2। अरे भाई क्या बात है, एक ही एक फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, भाई हद होती है यार। इसको देखो, when photons of energy h nu falls on aluminum plate of work function E naught, photons photo electrons of maximum energy k are ejected। तो इसमें क्या हो रहा है साहब, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो k are ejected if the frequency of the radiation is doubled। यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, h into nu माइनस वर्क फंक्शन E naught, ठीक है। अब पूछा गया है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट केस में क्या होगी, जब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो इट विल बिकम 2 into h nu minus E naught। ओके, सो इट विल बिकम व्हाट, h into nu plus h nu minus E naught। व्हाट इज h nu minus E naught, इट इज k। अब तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख समझ, यहाँ पे है the maximum kinetic energy of photo ejected photo electrons will be what। so अगर मैं इसको h nu minus E naught को अगर मैं k लिख दूंगा तो it will become k plus h nu। so it is matching with option number A। so option number A is my correct answer here। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई बच्चों। इवन पता है यहाँ पे एक और लफड़ा है, अगर यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिया होता और ऑप्शन चेंज करके दिया होता ना, इट मे बी पॉसिबल कि वो आपको ये ऑप्शन दिया होता कि 2h nu माइनस E नोट प्लस E नोट माइनस E नोट। तो ऐसे क्यों किया आपने, देख समझ, प्लस E नोट माइनस E नोट करने से कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, सेम ही रहेगा वो। तो माइनस E नोट माइनस E नोट हो जाएगा माइनस 2 E नोट। तो एक्चुअल में ये हो जाएगा 2h nu माइनस E नोट, तो ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी, है ना, और ये बन जाएगा प्लस E नोट, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस E नोट। तो ये भी मेरा आंसर हो जाता, बट अभी मुझे ये नहीं लगाना है। अब मेरा फिलहाल जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से दे रखा है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आ रहा है।
तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको कराया आज बढ़िया से, और शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में जुड़े रहने के लिए उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जाके डिस्क्रिप्शन में जल्दी से इसी टाइम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। आपको बहुत अच्छे कंटेंट टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। आप लोग आए, जुड़े, सीखे, समझे। आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।